नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहे हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का आखिरी 3 अंक क्या हुआ। कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का आखिरी 3 अंक क्या हुआ। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि जो एक्सप्रेशन दोस्तों, एक्सप्रेशन में आपके दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 और ऐसे लिखा गया है 70 डिजिट तक। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका आखिरी 3 डिजिट क्या होगा। आप लोग देखो आखिरी 3 डिजिट क्या होगा। ठीक है, आखिरी 3 डिजिट क्या होगा दोस्तों। एक्सप्रेशन क्या दिया गया देखिए। एक्सप्रेशन में दिया गया 1 2 3 4 5 ऐसे ही कुल मिलाकर 70 डिजिट दिए गए हैं। 70 डिजिट दिए गए हैं। ऐसे ही कुल मिलाकर 70 डिजिट दिए गए। कह रहा है इस एक्सप्रेशन का, कह रहा है इस एक्सप्रेशन का बताइए। कह रहा है इस एक्सप्रेशन का, कह रहा है बताइए इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट क्या होगा। आप लोग कह रहा है इस एक्सप्रेशन का बताइए आखिरी 3 डिजिट क्या होगा। आप लोग दोस्तों कुछ भी कर दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर शुरुआती बार दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले लिखा 1। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ डिजिट लिख रहा हूँ। ठीक है, कुछ दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ डिजिट लिख रहा हूँ। आप देखिए 1, उसके बाद मैंने लिखा 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 मतलब 11 11 12 12 उसके बाद ये। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने डिजिट लिखने के लिए क्या किया है, शुरुआती 12 अंकों का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने डिजिट लिखने के लिए दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ डिजिट लिखे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैंने इन डिजिट को लिखने के लिए शुरुआती 12 अंकों का प्रयोग किया गया है। शुरुआती 12 अंकों का प्रयोग, शुरुआती 12 अंक लिखे गए हैं। उसके बाद मैंने अगले नंबर का एक डिजिट केवल लिखा है। दोस्तों अगला नंबर आता क्या, 13 आता। दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डिजिट लिखने की कोशिश की है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डिजिट आपके सामने लिखने की कोशिश की है। और उन डिजिट को लिखने के लिए मैंने यहाँ पर शुरुआती 12 अंकों का, शुरुआती 12 संख्याओं का प्रयोग किया गया। शुरुआती 12 संख्याओं का प्रयोग किया है और साथ में अगला जो संख्या आता उसका एक डिजिट प्रयोग किया है। आप लोग अगला संख्या क्या आता होगा, 13 आता। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके सामने डिजिट लिखने की कोशिश की है। और डिजिट मैंने जो दोस्तों लिखा है वो शुरुआती 12 अंकों, शुरुआती 12 संख्याओं का प्रयोग करके लिखा है। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने डिजिट को लिखने के लिए शुरुआती 12 संख्याएं लिखी है। और उसके बाद जो अगली संख्या आती उसका एक डिजिट लिखा गया है। आप लोग उसका एक डिजिट लिखा गया है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका आखिरी 3 डिजिट क्या होगा। ये तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये 70 डिजिट लिखने के लिए, इस एक्सप्रेशन में 70 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती कुछ संख्याओं का प्रयोग किया गया है। अगर मुझे पता चल जाए कि ये संख्याएं कहां तक लिखी गई हैं तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट क्या होगा। हाँ ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इस 70 डिजिट लिखने के लिए कितने शुरुआती संख्याओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं शुरुआती, ये कुल मिलाकर 99 से कम है। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 से लेकर 99 तक कुल मिलाकर 189 डिजिट होते हैं। अगर यहाँ पर 189 डिजिट होता तो वास्तव में 1 से लेकर 99 तक संख्या लिखी गई होती, लेकिन 189 डिजिट नहीं है, उससे कम है। इस प्रकार देखा जाए तो ये 99 से कम संख्या है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ ठीक है, अब आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 से लेकर, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 से लेकर 9 तक, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 से लेकर 9 तक कुल मिलाकर 9 नंबर होते हैं। 9 नंबर होते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 से लेकर 9 तक कुल मिलाकर 9 नंबर होते हैं। और उन 9 नंबरों में कुल मिलाकर 9 डिजिट होते हैं। हाँ 9 डिजिट होते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है? हाँ हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है जी दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 70 डिजिट है। और इस 70 डिजिट में से देखा जाए तो 9 डिजिट का योगदान शुरुआती 9 संख्याओं का है। तो 61 डिजिट का योगदान अन्य 9 से ऊपर की संख्याओं का होगा। हाँ
9 से ऊपर की संख्याओं का, 9 से ऊपर 2 अंकों की संख्याओं का होगा। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 70 डिजिट में से दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 70 डिजिट है और इस 70 डिजिट में से 9 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 9 संख्याओं का है। इस प्रकार देखा जाए तो 61 डिजिट का योगदान अन्य दो संख्या 9 से ऊपर के 2 अंकों की संख्याओं का हो गया। मैंने कहा कितनी कितनी संख्याओं का योगदान, कितनी संख्याओं का योगदान, कितनी संख्याओं का योगदान 61 डिजिट का है। कहोगे देखिए मैंने कहा रुक जाइए, एक मिनट धैर्य रखिए। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 9 से ऊपर आने वाले जो 2 अंकों की संख्या है वो 2 अंकों से मिलकर बनी होती है, मतलब 2 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। हाँ, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा हाँ भैया ये बात सही है कि दो अंकों की जो संख्या है वो 2 डिजिट से मिलकर बनी होती है, मतलब 2 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी। तब मुझे बताइए अगर 61 डिजिट का योगदान अन्य संख्याओं 61 डिजिट का योगदान वास्तव में 9 से ऊपर आने वाली 2 संख्याओं का है, 2 अंकों की संख्याओं का है, तो कितनी संख्याओं का योगदान 61 डिजिट का है। कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 से भाग देता हूं तो 2 से भाग देने पर आया 30 नंबर। कहोगे देखिए 61 डिजिट से मिलकर कुल मिलाकर 30 नंबर बनेंगे और प्लस में एक डिजिट आएगा। हाँ मतलब देखा जाए तो 61 डिजिट का योगदान जो दिया गया है वो वास्तव में 30 नंबरों द्वारा 30 नंबर और एक डिजिट द्वारा दिया गया है। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो 61 डिजिट का योगदान दिया गया है ये कितने संख्याओं द्वारा दिया गया है, तो 30 संख्याओं द्वारा और एक डिजिट द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों शुरुआती 9 डिजिट का योगदान यहां पर लिख दो। कहोगे हाँ दोस्तों शुरुआती, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा इधर लिख देता हूं। दोस्तों शुरुआती ठीक है यहाँ पर डी बना दूं। कहोगे हाँ बना दूं। शुरुआती 9 डिजिट का योगदान वास्तव में शुरुआती 9 डिजिट का योगदान शुरुआती 9 संख्याओं द्वारा दिया गया और अगले 61 डिजिट का योगदान वास्तव में 30 नंबर और एक डिजिट द्वारा दिया गया। हम लोग यहाँ दोस्तों शुरुआती 9 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती 9 नंबर का प्रयोग किया गया और अगले 61 डिजिट लिखने के लिए अगले 30 नंबर और एक डिजिट द्वारा किया गया। अगले दोस्तों शुरुआती 9 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती 9 नंबर का प्रयोग किया गया और अगले 61 डिजिट को लिखने के लिए अगले 30 नंबर और एक डिजिट का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए कुल मिलाकर 39 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। हम लोग यहाँ एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए कुल मिलाकर 39 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 39 नंबर लिखे गए होंगे। उसके बाद जो अगला नंबर आया है, अगला नंबर जो आने वाला था उसका एक डिजिट लिखा गया है। हाँ लोग यहाँ उसका एक डिजिट लिखा गया है। हम लोग यहाँ आप मेरी बात से सहमत है। कहोगे हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 70 डिजिट इस एक्सप्रेशन में 70 डिजिट लिखने के लिए कुल मिलाकर 39 नंबर लिखे गए हैं और 39 नंबर लिखे गए हैं और अगला जो नंबर आने वाला था 39 के बाद उसका एक डिजिट लिखा गया है। हाँ तो उसका एक डिजिट लिखा गया है। हाँ तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन में 39 नंबर लिखे गए हैं और अगले संख्या का एक डिजिट लिखा गया है, तो आप मुझे बताइए जो संख्या लिखा गया है आखिरी इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 39 संख्या लिखी गई है। कहोगे हाँ 39 संख्या लिखी गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आखिरी संख्या तो 39 है। कहोगे हाँ आखिरी संख्या 39 है। ठीक है इस एक्सप्रेशन का आखिरी संख्या 39 है। अब दोस्तों इसके बाद जो संख्या आती है उसका एक डिजिट और लिखा गया है। इसके बाद संख्या क्या आती है? इसके बाद संख्या आती है 40 और 40 का केवल एक ही डिजिट लिखा गया है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट क्या होगा? कहोगे इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट जो होगा 394 होगा। क्या होगा? 394 होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है अगर समझ में आ गया है तो आइए हम इसी चीज को दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों आप जान रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 70 डिजिट है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 70 डिजिट में से 9 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 9 संख्याओं का होगा। हाँ दोस्तों
इस 70 डिजिट में से दोस्तों कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन में 70 डिजिट दिए गए हैं और इस 70 डिजिट में से देखा जाए तो 9 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 9 संख्याओं का वर्ग हो गया। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 61 डिजिट का योगदान 61 डिजिट का योगदान 61 डिजिट का योगदान 9 से ऊपर की संख्याओं का, 9 से ऊपर की 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग हो गया। हाँ, तो मैंने पूछा कि कितने कितने संख्याओं का योगदान, कितने संख्याओं का योगदान 61 डिजिट का है। हो गया देखिए, 9 से ऊपर जो आने वाली 2 अंकों की संख्या है उनका योगदान कुल मिलाकर 61 डिजिट का था। मैंने कहा ये मत बताइए, मैंने कहा कि ये बताइए कि कितने संख्याओं का योगदान, कितने संख्याओं का योगदान 61 डिजिट का है। तो देखिए, 2 से अगर मैं भाग करता हूँ तो देखिए 2 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 61 डिजिट मिलकर 30 संख्या प्लस 1 डिजिट का निर्माण करेंगे। तो देखिए 2 डिजिट से एक संख्या बनती है, तो इस प्रकार 61 डिजिट से देखा जाए तो 30 नंबर और 1 डिजिट का निर्माण होगा। 1 डिजिट का निर्माण होगा, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो अगले 61 डिजिट का योगदान वास्तव में 30 नंबर और 1 डिजिट द्वारा दिया गया था। दोस्तों शुरुआती 9 डिजिट का योगदान वास्तव में 9 नंबरों के द्वारा दिया गया था। दोस्तों शुरुआती 9 डिजिट का योगदान 9 नंबरों द्वारा दिया गया था और अगले 61 डिजिट का योगदान वास्तव में अगले 30 नंबर और 1 डिजिट द्वारा दिया गया है। दोस्तों शुरुआती 9 डिजिट को लिखने के लिए शुरुआती 9 नंबर का प्रयोग किया गया है और अगले 61 डिजिट का लिखने के लिए अगले 61 डिजिट लिखने के लिए अगले 30 नंबर का और 1 डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 39 नंबर लिखे गए थे और प्लस में 1 डिजिट लिखा गया था और 1 डिजिट लिखा गया था। इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो कुल मिलाकर 39 नंबर लिखे गए थे और प्लस में 1 डिजिट लिखा गया था। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 39 नंबर लिखे गए थे तो आखिरी नंबर तो 39 होगा। हो गया, आखिरी नंबर 39 होगा। दोस्तों उसके बाद 1 डिजिट भी लिखा गया था, तो 39 के बाद जो संख्या आती उसका 1 डिजिट लिखा गया था। 39 के बाद अगली संख्या क्या आती? हो गया 40 आती और 40 का केवल 1 डिजिट लिखा गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट जो होगा 394 होगा। क्या होगा? 394 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई हमें? यहाँ तक तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेशन कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का आखिरी 4 डिजिट क्या होगा? आखिरी 4 डिजिट क्या होगा? हम लोग यहाँ कह रहा है इस एक्सप्रेशन का, कह रहा है कि नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का आखिरी 4 डिजिट क्या होगा? यही तो कह रहा है। हो गया, हाँ यही कह रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? हो गया देखिए एक्सप्रेशन में दिया गया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 और इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर ऐसे ही 124 डिजिट लिखे गए हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप गौरपूर्वक देखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में 124 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती कुछ संख्याओं का प्रयोग किया गया है। अगर हमें पता चल जाए कि कितने शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन का आखिरी 4 डिजिट क्या होगा। हाँ तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में 124 डिजिट लिखने के लिए कितनी शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरह से बताया कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, ये जो शुरुआती संख्याओं का प्रयोग करके एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसमें कुल मिलाकर 99 से कम संख्याएं होंगी। हाँ 99 से कम संख्याएं होंगी। हाँ ये बात पता है को? ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 से लेकर 9 तक कुल मिलाकर 9 नंबर होते हैं। पता है कि नहीं? हो गया, हाँ हमें पता है 1 से लेकर 9 तक कुल मिलाकर 9 नंबर होते हैं और उन 9 नंबरों में कुल मिलाकर 9 डिजिट होते हैं। और उन 9 नंबरों में कुल मिलाकर 9 डिजिट होते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है? हो गया, हाँ हमें अच्छी तरीके से पता है। नहीं, 9 डिजिट होते हैं। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 124 दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 124 डिजिट थे, जिसमें से दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 124 डिजिट थे, जिसमें से 9 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 9 संख्याओं द्वारा किया गया था। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 124 डिजिट थे, जिसमें से 9 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 9 संख्याओं द्वारा किया गया था। इस प्रकार देखा जाए तो 115 डिजिट का योगदान वास्तव में अन्य संख्याओं द्वारा किया गया।
दोस्तों 124 डिजिट में से देखा जाए तो 9 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 9 संख्याओं द्वारा किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो 115 डिजिट का योगदान वास्तव में 9 से ऊपर आने वाली दो संख्याओं द्वारा किया गया था। 9 से ऊपर आने वाली दो संख्याओं द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 9 से ऊपर दो अंकों की जो संख्याएं होती हैं 2 डिजिट से मिलकर बनी होती है। आप लोग यहाँ 2 डिजिट से मिलकर बनी होती है, मतलब 2 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। आप लोग अगर दोस्तों 9 से ऊपर आने वाली जो दो अंकों की संख्याएं हैं उनके द्वारा 115 डिजिट का योगदान किया गया है, तो कितनी संख्याओं द्वारा 115 डिजिट का योगदान किया गया है? कहोगे देखिए 2 डिजिट मिलकर, कहोगे देखिए 2 डिजिट मिलकर, कहोगे देखिए 2 डिजिट मिलकर, 2 डिजिट मिलकर, कहोगे देखिए 2 डिजिट मिलकर, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते, अच्छा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, कहोगे देखिए 100, कहोगे देखिए 2 डिजिट मिलकर 100 एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार 115 डिजिट मिलकर 57 नंबर और 57 संख्या और एक डिजिट का निर्माण करेंगे। हाँ, एक डिजिट का निर्माण करेंगे, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 115 डिजिट का योगदान वास्तव में 57 नंबरों द्वारा और 57 नंबरों द्वारा और एक डिजिट द्वारा किया गया। हाँ, ठीक है, 57 नंबरों द्वारा, 57 नंबर प्लस एक डिजिट द्वारा, एक मिनट हो गया इधर थोड़ा और लिख, ठीक है दोस्तों। शुरुआती 9 डिजिट को लिखने के लिए शुरुआती 9 संख्याओं का प्रयोग किया गया और अगले 115 डिजिट लिखने के लिए और अगला 115 डिजिट लिखने के लिए अगले 57 नंबर और एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। हाँ लोग यहाँ दोस्तों शुरुआती 9 डिजिट को लिखने के लिए शुरुआती 9 संख्याओं का प्रयोग किया गया और अगला 100 और अगले 115 डिजिट लिखने के लिए और अगले 115 डिजिट लिखने के लिए अगले 115 डिजिट लिखने के लिए 57 नंबर और एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। हाँ लोग इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 9 7 16 66 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। हाँ लोग इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 124 डिजिट लिखने के लिए 124 डिजिट लिखने के लिए 124 डिजिट लिखने के लिए 66 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। हाँ लोग दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 66 नंबर का प्रयोग किया गया है और एक डिजिट का प्रयोग किया गया है 124 डिजिट लिखने के लिए। अगर 66 नंबर का प्रयोग किया गया है तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो नंबर होगा वो 66 होगा। आप लोग यहाँ आखिरी जो नंबर लिखा गया होगा वास्तव में पूर्ण रूप से वो 66 लिखा गया होगा। आप लोग यहाँ 66 लिखा गया होगा। आप लोग यहाँ 66 लिखा गया होगा और उससे आया होगा पहले 65। आप लोग यहाँ दोस्तों इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए 66 नंबर का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो आखिरी नंबर जो होगा 66 होगा और उसके बाद एक डिजिट का और प्रयोग किया गया था। उसके बाद एक डिजिट का और प्रयोग किया गया उसके दोस्तों इसके 66 के बाद आने वाला नंबर क्या हो गया 67 है। तो इस प्रकार 67 का एक डिजिट का प्रयोग किया गया है और 67 का एक डिजिट क्या होगा हो गया 6 होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी 4 डिजिट, इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो 4 डिजिट होगा वो कुछ और नहीं 5666 होगा। हाँ मतलब 5666 होगा, मतलब 5666 होगा। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मेरे ठीक है, समझ में आया? हो गया हाँ समझ में अच्छी तरीके से आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आइए हम इस चीज को हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस चीज को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 124 डिजिट है यहाँ और इस 124 डिजिट में से देखा जाए तो 9 डिजिट का योगदान, तो दोस्तों 9 जो डिजिट का योगदान वास्तव में शुरुआती 9 संख्याओं द्वारा किया गया था। हाँ यहाँ दोस्तों इस 124 डिजिट में से देखा जाए तो 9 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 9 संख्याओं द्वारा किया गया था। हाँ इस प्रकार देखें तो 115 डिजिट का योगदान वास्तव में अन्य संख्याओं द्वारा किया गया है। 9 से ऊपर आने वाली संख्याओं द्वारा 115 डिजिट का योगदान किया गया है। 9 से ऊपर आने वाली दो संख्याओं द्वारा 9 से ऊपर आने वाली दो अंकों की संख्याओं द्वारा कुल मिलाकर 115 डिजिट का योगदान किया गया है। आप लोग दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 9 से ऊपर आने वाली जो दो अंकों की संख्या होती है 2 डिजिट से मिलकर बनी होती है, मतलब 2 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। आप लोग अगर दोस्तों 9 से ऊपर आने वाली दो अंकों की संख्याओं द्वारा 115 डिजिट का योगदान किया गया है तो कितने संख्याओं द्वारा 115 डिजिट का योगदान किया गया है? तो हमें देखिए 2 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। इस प्रकार 115 डिजिट मिलकर 115 डिजिट मिलकर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 57 नंबर प्लस एक डिजिट का निर्माण करेंगे। हाँ
मतलब हो गया, मतलब देखिए तो 115 डिजिट मिलकर हो गया। देखिए 2 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं, तो 115 डिजिट मिलकर 57 नंबर प्लस 1 डिजिट का निर्माण करेंगे। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 115 डिजिट का योगदान वास्तव में 57 नंबरों द्वारा और 1 डिजिट के द्वारा किया गया था। आपको देखो, ठीक है दोस्तों, शुरुआती 9 डिजिट को लिखने के लिए 9 संख्याओं का प्रयोग किया गया था और अगले 115 डिजिट लिखने के लिए अगले 57 नंबर प्लस 1 डिजिट का प्रयोग किया गया। इस प्रकार देखें तो इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 66 नंबर लिखे गए थे, शुरुआती 66 नंबर लिखे गए थे, प्लस में 1 डिजिट और लिखा गया। मतलब यहाँ 1 डिजिट और लिखा गया था। आप मेरी बात से सहमत है? तो हो गया हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 124 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती 66 नंबर का प्रयोग किया गया था, प्लस में 1 डिजिट का और प्रयोग किया गया था। अगर दोस्तों शुरुआती 66 नंबर का प्रयोग किया गया था, तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो नंबर होगा वो 66 होगा। हाँ लोग, हाँ दोस्तों, उसके बाद एक डिजिट का और प्रयोग किया गया है। दोस्तों 66 के बाद आने वाला नंबर क्या होगा? 67 है और 67 का एक ही डिजिट प्रयोग किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट तो ये होगा, हो गया हाँ, लेकिन आखिरी 3 डिजिट नहीं पूछा है, आखिरी 4 डिजिट पूछा है। ठीक है दोस्तों, इस एक्सप्रेशन का आखिरी संख्या क्या होगा? देखिए इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आखिरी संख्या 66 प्रयोग की गई थी। मैंने कहा ठीक है, और 66 के पहले क्या आया होगा? 65 आया होगा। हाँ लोग, 65 आया होगा। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं आप, इस एक्सप्रेशन का आखिरी 4 डिजिट कुछ और नहीं है, 5666 है। क्या है? 5666 है। आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? तो हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन को? देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का आखिरी 2 अंक क्या होगा? नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का आखिरी 2 अंक क्या होगा? हाँ तो देखो, एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? तो एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही कुल मिलाकर 221 डिजिट तक लिखा गया है। एक्सप्रेशन में क्या लिखा गया? तो देखिए एक्सप्रेशन में लिखा गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे ही कुल मिलाकर 221 डिजिट लिखे गए। 221 डिजिट लिखे गए। आप लोग देखो, 221 डिजिट लिखे गए। पहला इस एक्सप्रेशन का आखिरी 2 अंक क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का आखिरी 2 अंक क्या होगा? आप लोग देखो, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं इस एक्सप्रेशन का आखिरी 2 अंक क्या होगा? आखिरी 2 अंक क्या होगा? आप लोग दोस्तों आपको अच्छे तरीके, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 221 इस एक्सप्रेशन में 221 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती कुछ संख्याओं का प्रयोग किया गया है। अगर दोस्तों मुझे पता चल जाए कि कितनी शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन का आखिरी 2 अंक डिजिट क्या होगा। हाँ ठीक है दोस्तों, आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि शुरुआती 221 डिजिट लिखने के इस एक्सप्रेशन में 221 डिजिट लिखने के लिए कितनी शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, इस एक्सप्रेशन में कुल दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 से लेकर 99 तक कुल मिलाकर 99 संख्याएं होती हैं और उन 99 संख्याओं में 189 डिजिट का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए। तो इस प्रकार देखा है तो अगर यहाँ पर 189 होता तो कुल मिलाकर 1 से लेकर 99 तक संख्याएं होती, लेकिन 189 से ऊपर है। इस प्रकार देखा जाए तो 99 से ऊपर संख्या लिखी हुई है। आप लोग इस प्रकार देखा है तो ये जो शुरुआती संख्याएं लिखी गई है ये कुछ और नहीं, ये 99 से ऊपर लिखी गई है। आप लोग ये बात इस बात से सहमत है? तो यहाँ अब आइए हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 से लेकर 99 तक कुल मिलाकर 99 नंबर होते हैं। 99 नंबर होते हैं। अब 1 से लेकर 99 तक कुल मिलाकर 99 नंबर होते हैं और इन 99 नंबरों में कुल मिलाकर 189 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 221 डिजिट है। 221 डिजिट है। आप लोग और 221 डिजिट में से देखा जाए तो 189 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 99 नंबरों द्वारा दिया गया है। आप लोग इस प्रकार देखा जाए तो 2 और 11 में से 8 गए 32। इस प्रकार देखें तो 32 डिजिट का योगदान अन्य संख्याओं द्वारा किया गया होगा। हाँ लोग दोस्तों 221 डिजिट में से देखा जाए तो 189 डिजिट का योगदान तो 99 नंबरों द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार 32 डिजिट का योगदान वास्तव में 99 से ऊपर आने वाले 3 संख्याओं द्वारा किया गया है। हाँ 99 से ऊपर आने वाले 3 अंकों की संख्याओं द्वारा 32 डिजिट का योगदान किया गया है। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा कि अगर
99 से ऊपर आने वाले 3 अंकों की संख्याओं द्वारा 32 डिजिट का योगदान किया गया है, तो कितनी संख्याओं द्वारा 32 डिजिट का योगदान किया गया है? तो देखिए पहले एक बात और समझ लीजिए दोस्तों। 99 से ऊपर आने वाले जो 3 अंकों की संख्याएं हैं वो 3 डिजिट से मिलकर बनी होती है। कितने डिजिट से मिलकर बनी होती है? 3 डिजिट से मिलकर बनी होती है। मतलब 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हमें ये बात अच्छे तरीके से पता है। अब मुझे बताइए, अगर 32 डिजिट का योगदान 99 से ऊपर आने वाली 3 संख्याओं द्वारा किया गया है, 3 अंकों की संख्याओं द्वारा किया गया है, तो कितने संख्याओं द्वारा 3 डिजिट का योगदान 32 डिजिट का योगदान किया गया है? कहोगे देखिए 3 डिजिट मिलकर, कहोगे देखिए 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार 32 डिजिट मिलकर कुल मिलाकर 10 नंबर, 10 नंबर का 10 नंबर 10 नंबर तो फुल बनाएंगे प्लस में 2 डिजिट, और इस प्रकार कहोगे देखिए 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार देखें तो 32 संख्याएं कुल मिलाकर 10 नंबर का और 2 डिजिट का निर्माण करेंगे। हाँ, तो 2 डिजिट का निर्माण करेंगे। आप मेरी बात से सहमत हो? 2 डिजिट का निर्माण करेंगे। मतलब इस 32 डिजिट का योगदान वास्तव में 10 नंबर, मतलब देखा जाए तो इस 32 डिजिट का योगदान वास्तव में 10 नंबर, मतलब देखा जाए तो इस 32 डिजिट का योगदान वास्तव में 10 नंबर और 2 डिजिट द्वारा किया गया था। आप लोग 2 डिजिट द्वारा किया गया था। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों 189 शुरुआती 189 डिजिट लिखने के लिए 99 संख्याओं का प्रयोग किया गया था। दोस्तों शुरुआती, एक मिनट हो गई दोस्तों, शुरुआती 189 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती 99 नंबरों का प्रयोग किया गया था, और अगले 32 डिजिट को लिखने के लिए अगले 10 नंबर का प्रयोग, अगले 10 नंबर और 2 डिजिट का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 221 डिजिट लिखने के लिए, इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 221 डिजिट लिखने के लिए कुल मिलाकर 109 नंबर प्लस 2 डिजिट का प्रयोग किया गया होगा। 2 डिजिट का प्रयोग किया गया है। मतलब देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 221 डिजिट लिखने के लिए कुल मिलाकर 109 नंबर का प्रयोग किया गया था, और 2 डिजिट का और प्रयोग किया गया था। 2 डिजिट का और प्रयोग किया गया। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, अगर इस एक्सप्रेशन में 221 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती 109 नंबर का प्रयोग किया गया है और 109 नंबर का प्रयोग किया गया है, तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो संख्या होगा 109 होगा। हो गया? हाँ, 109 होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? गया? लेकिन दोस्तों 100 उसके बाद दोस्तों 109 दोस्तों इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए शुरुआती 109 संख्याओं का प्रयोग किया गया है और 2 डिजिट का और प्रयोग किया गया है। अगर 109 संख्याओं का प्रयोग किया गया है, शुरुआती 109 संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो आखिरी जो संख्या होगा 109 होगा। इसके बाद दोस्तों 2 डिजिट का और प्रयोग किया गया है, तो इसके बाद आने वाला संख्या क्या होगा? इसके बाद आने वाला संख्या जो है 110 है, और 110 का क्या किया गया है? 2 डिजिट का और प्रयोग किया गया है। 110 का 2 डिजिट और प्रयोग किया गया। 110 का केवल 2 डिजिट प्रयोग किया गया, और 110 का 2 डिजिट क्या होगा? 10 होगा। हाँ प्रभु हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी 2 डिजिट कुछ और नहीं 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। आप मेरी बात से सहमत है प्रभु? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब बात आती है कि मैं तेजी से कैसे करूं। आइए हम इसे तेजी से और करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों आप जान रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में जो शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है वो 99 से ऊपर है। 99 से ऊपर तक संख्याएं हैं। हाँ ठीक है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 221 डिजिट है। 221 डिजिट है। हाँ और आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस 221 डिजिट में से 189 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 99 संख्याओं द्वारा किया गया था। हाँ आप मेरी बात से सहमत है? हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन में 221 डिजिट है, और इस 221 डिजिट में से दिख रहे तो 189 डिजिट का योगदान शुरुआती 189 डिजिट का। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 221 डिजिट है, और इस 221 डिजिट में से देखा जाए तो 189 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 99 संख्याओं द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 32 डिजिट का योगदान वास्तव में अन्य संख्याओं द्वारा किया गया है। तो हाँ दोस्तों 189 डिजिट, दोस्तों इस 221 डिजिट में से 189 डिजिट का योगदान शुरुआती 99 संख्याओं द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार देखा है तो 32 डिजिट का योगदान वास्तव में अन्य संख्याओं द्वारा किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखा है तो 99 से ऊपर आने वाली जो 3 अंकों की संख्याएं हैं उनके द्वारा कुल मिलाकर 32 डिजिट का योगदान किया गया है। हाँ और आपको दोस्तों ये भी बात पता है कि 99 से ऊपर आने वाली जो 3 अंकों की संख्याएं होती है 3 डिजिट से मिलकर बनी होती है, मतलब 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। हाँ प्रभु हाँ। अगर दोस्तों 99 से ऊपर आने वाली जो 3 अंकों की संख्याएं हैं उनके द्वारा 32 डिजिट का योगदान किया गया है, तो कितनी संख्याओं द्वारा 32 डिजिट का योगदान किया गया है? हो गया देखिए 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं, तो 32 डिजिट मिलकर कुल मिलाकर 10 संख्या
प्लस 2 डिजिट का निर्माण करेंगे। हम लोग 2 डिजिट का निर्माण करेंगे, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 32 डिजिट का योगदान, 32 डिजिट का योगदान वास्तव में अगले 10 नंबर और 2 डिजिट द्वारा किया गया था। दोस्तों शुरुआती 189 डिजिट लिखने के लिए 99 नंबर का प्रयोग किया गया, उसके बाद अगले 32 डिजिट का लिखने के लिए अगले 10 नंबर और 2 डिजिट का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 109 नंबर, 100 शुरुआती 109 नंबर का प्रयोग किया गया और प्लस में 2 डिजिट का और प्रयोग किया गया। हम लोग देखा तो इस प्रकार देखा है तो इस एक्सप्रेशन में 221 डिजिट लिखने के लिए कुल मिलाकर शुरुआती 109 नंबर का प्रयोग किया गया और प्लस में 2 डिजिट का और प्रयोग किया गया। अगर दोस्तों शुरुआती 109 डिजिट का प्रयोग 109 नंबर का प्रयोग किया गया है तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो संख्या होगा 109 होगा, तो आखिरी संख्या 109 होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद 2 डिजिट और प्रयोग किया गया था। इसके बाद आने वाली संख्या क्या थी? 109 के बाद आने वाली संख्या क्या थी? तो 110 थी। तो 110 पूरा नहीं लिखा गया, 110 का केवल 2 डिजिट लिखा गया है, मतलब 10 लिखा गया। तो इस प्रकार देखा जाए इस एक्सप्रेशन का आखिरी 2 डिजिट कुछ और नहीं 10 होगा, कुछ और नहीं 10 होगा। हम लोग यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आसानी से समझ में आ गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगले क्वेश्चन को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का, कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट क्या होगा। कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट क्या होगा, ये कह रहा है। हाँ दोस्तों आपके सामने एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ही कुल मिलाकर 538 डिजिट लिखे गए हैं। हाँ और कह रहा है इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 अंक क्या होगा। दोस्तों एक्सप्रेशन क्या लिखा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे ही कुल मिलाकर 538 डिजिट लिखे गए हैं इस एक्सप्रेशन में। हाँ 538 डिजिट लिखे गए हैं इस एक्सप्रेशन में। आप मेरी बात से सहमत है, तो भैया हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 538 डिजिट लिखे गए हैं, डिजिट लिखे गए हैं। तरह इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 अंक है। ठीक है, अब निकालने क्वेश्चन। दोस्तों एक बात बताइए, 1 से लेकर 99 तक कुल मिलाकर कितनी संख्याएं होती है, तो 189 डिजिट होती है। अगर दोस्तों यहाँ पर 189 डिजिट लिखा गया होता तो मैं कह सकता था कि भैया 1 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखी गई है। हाँ लोग हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 538 डिजिट लिखा गया, मतलब 189 से ऊपर लिखा गया, मतलब यहाँ पर जो शुरुआती संख्याएं लिखी गई है ये वास्तव में 99 से ऊपर है। हाँ लोग दोस्तों आप देख रहे हैं कि 538 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है और ये जो शुरुआती संख्या है कुल मिलाकर 99 से ऊपर है। हाँ लोग 99 से ऊपर है, आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ अब आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं दोस्तों इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट क्या होगा। और आपको ये भी बात पता है कि 538 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि कितने शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि डिजिट क्या होंगे आप लोग। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कुल मिलाकर 99 नंबर होते हैं, 99 नंबर होते हैं। और इन 99 नंबर में कुल मिलाकर 189 डिजिट होते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि नहीं, तो हाँ हमें अच्छी तरीके से पता है। ठीक है दोस्तों इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में देखा जाए तो 538 डिजिट है। हाँ 538 डिजिट है और इस 538 डिजिट में से देखा जाए तो 189 डिजिट तो वास्तव में 189 डिजिट का योगदान वास्तव में 99 संख्याओं द्वारा किया गया। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो 9 और 12 में से 8 जाएगा तो 4, हाँ और 5 4 में से 1 जाएगा 3। तो इस प्रकार देखा जाए तो 349 डिजिट का योगदान वास्तव में अन्य संख्याओं द्वारा किया गया। हम लोग दोस्तों 538 डिजिट में से देखा जाए तो 189 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 99 अंकों द्वारा 99 संख्याओं द्वारा किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 349 डिजिट का योगदान वास्तव में 99 से ऊपर आने वाले 3 अंकों की संख्याओं द्वारा किया गया था। हम लोग 3 अंकों की संख्याओं द्वारा किया गया था। हम लोग ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 99 से ऊपर जो आने वाली 3 अंकों की संख्याएं हैं वो 3 डिजिट से मिलकर बनी होती है, मतलब 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करती है। हम लोग अगर दोस्तों 99 से ऊपर आने वाली जो 3 अंकों की संख्याएं हैं अगर उनके द्वारा 349 डिजिट का 349 डिजिट का योगदान किया गया है तो कितनी संख्याओं द्वारा 349 डिजिट का योगदान किया गया है, तो हमें देखिए तो हमें देखिए तो हमें देखिए तो हमें देखिए 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 349 डिजिट मिलकर 3 एकन 3 3 एकन 3 3 छक 18 3 एकन 3 3 एकन 3 3 छक 18 तो वे 116
तो वे देखिए 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो 349 डिजिट मिलकर 116 नंबर 116 नंबर 116 नंबर प्लस एक डिजिट का निर्माण करेंगे। हाँ एक डिजिट का निर्माण करेंगे। हाँ मतलब देखा जाए तो 349 डिजिट को लिखने के लिए 349 डिजिट लिखने के लिए कुल मिलाकर 116 नंबर प्लस एक डिजिट का योगदान किया गया। 116 नंबर प्लस एक डिजिट ने योगदान किया था। दोस्तों 189 डिजिट को दोस्तों 189 डिजिट का योगदान वास्तव में दोस्तों 189 डिजिट का योगदान वास्तव में 99 नंबरों द्वारा किया गया था और अगले 349 डिजिट का योगदान वास्तव में 116 नंबर और एक डिजिट लिख दिया था। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शुरुआती 189 डिजिट को लिखने के लिए 99 नंबर का प्रयोग किया गया है और अगले 349 डिजिट लिखने के लिए अगले 349 डिजिट लिखने के लिए अगले 116 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 538 डिजिट को लिखने के लिए कुल मिलाकर 9 6 15 5 हासिल लगे 9 1 10 11 हासिल लगे 215 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया। एक डिजिट का प्रयोग किया गया। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। अगर 1538 डिजिट लिखने के लिए कुल मिलाकर 215 नंबर शुरुआती 215 नंबर और एक डिजिट का प्रयोग किया गया था तो हम कह सकते हैं भैया इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 538 डिजिट को लिखने के लिए शुरुआती 215 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया। दोस्तों अगर शुरुआती 215 डिजिट नंबर का प्रयोग किया गया था तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो नंबर होगा इस एक्सप्रेशन में 538 डिजिट लिखने के लिए आखिरी जो संख्या का प्रयोग किया गया होगा वो 215 का प्रयोग किया गया होगा। हाँ तो 215 का प्रयोग किया गया होगा। लेकिन दोस्तों 215 डिजिट का 215 नंबर का तो प्रयोग किया गया है प्लस में एक डिजिट का और प्रयोग किया गया है। तो 215 के बाद आने वाली संख्या क्या थी? 215 के बाद आने वाली जो संख्या थी 216 थी। हाँ और 216 का केवल एक डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो 216 का एक डिजिट क्या होगा? 2 होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट जो होगा 152 होगा। क्या होगा? 152 होगा। हाँ ना हो गया। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है कि मैं तेजी से कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप तेजी से। कैसे? आइए हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 538 डिजिट है। 538 डिजिट है और आपको अच्छी तरीके पता है कि इस 538 डिजिट में से देखा जाए तो 189 डिजिट का योगदान वास्तव में शुरुआती 99 नंबरों द्वारा किया गया है। दोस्तों 538 डिजिट में से देखा जाए तो 189 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 99 नंबरों द्वारा किया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो 9 और 12 में से 8 गए 4। आप लोग यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो 349 डिजिट का योगदान वास्तव में अन्य संख्याओं द्वारा किया गया है। दोस्तों 189 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 99 नंबरों द्वारा किया गया है और 349 डिजिट का योगदान वास्तव में 99 से ऊपर आने वाले जो 3 अंकों की संख्याएं हैं उनके द्वारा किया गया है। हाँ लोग दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 99 से ऊपर आने वाली जो संख्याएं हैं 3 अंकों की वो 3 डिजिट से मिलकर बनी होती है। मतलब 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करती है। हाँ लोग 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करती है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों 99 से ऊपर आने वाली जो 3 अंकों की संख्याएं हैं अगर उनके द्वारा 349 डिजिट का योगदान किया गया है तो कितनी संख्याओं द्वारा 349 डिजिट का योगदान किया गया है? तो देखिए 3 डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करती है। इस प्रकार देखा जाए तो 349 डिजिट मिलकर 115 डिजिट 115 नंबर प्लस एक डिजिट का निर्माण करेंगे। 115 डिजिट 116 नंबर प्लस एक डिजिट का निर्माण करेंगे। आप लोग मतलब देखा जाए तो 349 डिजिट को लिखने के लिए कुल मिलाकर 116 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया। आप लोग यहाँ दोस्तों शुरुआती 189 डिजिट को लिखने के लिए 99 नंबर का प्रयोग किया गया और अगले 349 डिजिट को लिखने के लिए अगले 116 नंबर प्लस 116 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर इस एक्सप्रेशन में 215 नंबर लिखे गए थे। शुरुआती 215 नंबर लिखे गए थे प्लस में एक डिजिट और लिखा गया था। एक डिजिट और लिखा गया था। आप लोग एक डिजिट और लिखा गया था। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों इस एक्सप्रेशन में देखा जाए दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 538 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती 215 नंबर का प्रयोग किया गया। अगर शुरुआती 215 नंबर का प्रयोग किया गया तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो नंबर होगा वो 215 होगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं? हमें कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आखिरी नंबर तो 215 है लेकिन इसके बाद एक डिजिट का और प्रयोग किया गया है। तो 215 के बाद आने वाला नंबर क्या था? 216 था। तो 216 का केवल एक डिजिट प्रयोग किया गया है।
तो दोस्तों 16 का एक डिजिट पहला डिजिट क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का, इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट जो होगा वो 152 होगा। क्या होगा, 152 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, होगा देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुल मिलाकर 123 डिजिट लिखे गए हैं। हाँ प्रभु। दोस्तों एक संख्या है, ऊपर है दोस्तों, ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुल मिलाकर 123 डिजिट तक लिखे गए हैं। कह रहा है कि अगर इसे हम 32 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ प्रभु, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 1 2 3 4 5 6, दोस्तों एक संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, और इस संख्या में कुल मिलाकर 123 डिजिट है। दोस्तों एक संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 5 6, दोस्तों एक संख्या लिखी गई है शुरुआती संख्याओं का प्रयोग करके, एक संख्या लिखी गई है और इस संख्या में कुल मिलाकर 123 डिजिट है। आप लोग कह रहा है अगर मैं इस संख्या को अगर इस संख्या को इस संख्या को 32 से डिवाइड किया जाए, 32 कह रहा है इस संख्या को अगर हम 32 से डिवाइड करें तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ, रिमाइंडर क्या होगा, ये तो कह रहा है। हाँ दोस्तों किसी भी संख्या को 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी 5 डिजिट को डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। हाँ लोग, हाँ आखिरी 5 डिजिट को डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस संख्या को 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी 5 डिजिट को 32 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। हाँ लोग, यहाँ आखिरी 5 डिजिट को, दोस्तों इस संख्या को 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो इस संख्या के आखिरी 5 डिजिट को 32 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। हाँ प्रभु, ठीक है। तो दोस्तों इस संख्या के आखिरी 5 डिजिट को 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, कहोगे इसके लिए हमें इस संख्या का 5 डिजिट पता करना पड़ेगा, इस संख्या का आखिरी 5 डिजिट पता करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो सबसे पहले आइए हम पता करते हैं कि इस संख्या का आखिरी 5 डिजिट क्या होगा। दोस्तों सब कुछ भूल जाइए, ठीक है, सब कुछ भूल जाइए, केवल हमारा फोकस है इस संख्या का आखिरी 5 डिजिट पता करना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुल मिलाकर 123 डिजिट लिखे गए हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 123 डिजिट लिखे गए हैं। आप लोग दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में 123 डिजिट लिखने के लिए शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 189 डिजिट लिखे गए होते तो ये जो संख्या है 99 तक होती, लेकिन उससे कम लिखे गए हैं, उससे कम डिजिट का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार देखा तो ये जो शुरुआती 123 डिजिट लिखने के लिए ये जो शुरुआती संख्याएं लिखी गई है ये वास्तव में 99 से कम है। हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 123 डिजिट को लिखने के लिए शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया। अगर मुझे पता चल जाए किसी तरीके से कि जो ये 123 डिजिट लिखने के लिए कितनी संख्याओं का प्रयोग किया गया है, कितनी शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि इस संख्या का आखिरी 5 डिजिट क्या होगा। हाँ तो आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इस संख्या का आखिरी 5 डिजिट होगा क्या। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कुल इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 123 डिजिट दिए गए हैं। आप लोग 123 डिजिट दिए गए हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है क्यों। हाँ 123 डिजिट में से देखा जाए तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 123 डिजिट दिए गए हैं और इस 123 डिजिट में से देखा जाए तो 9 डिजिट तो वास्तव में 9 डिजिट का योगदान वास्तव में शुरुआती 9 संख्याओं का होगा। 4 और 100, तो इस प्रकार देखें तो 114 डिजिट का योगदान वास्तव में 99 से ऊपर आने वाली जो 2 अंकों की संख्या है उनका होगा। हाँ उनका होगा। तो मैंने कहा कि कितने संख्याओं का योगदान 114 डिजिट का होगा। देखिए 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 5 10 2 7 14, तो इस प्रकार देखेंगे 57 डिजिट का 57 नंबरों का योगदान 57 नंबर का योगदान वास्तव में 114 डिजिट का होगा। दोस्तों शुरुआती 9 डिजिट को लिखने के लिए 9 नंबर का शुरुआती 9 नंबर का प्रयोग किया गया और 114 डिजिट को लिखने के लिए कुल मिलाकर 57 नंबर का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो शुरुआती 123 डिजिट लिखने के लिए कुल मिलाकर 9 7 16 86 लगे, 9 7 16 के 6 हासिल लगे 66 नंबर का कुल प्रयोग किया गया। 66 नंबर का कुल प्रयोग किया गया। हाँ कि ना कहोगे। हाँ हमें आपको कोई दिक्कत, कोई पसंद होगी। तो इस प्रकार देखा है तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसको लिखने के लिए कुल मिलाकर 66 नंबर का प्रयोग किया गया है। हाँ अगर तो इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए इस एक्सप्रेशन में 123 डिजिट लिखने के लिए 66 नंबर का शुरुआती 66 नंबर का प्रयोग किया गया था, तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो संख्या होगा वो 66 होगा।
और इससे पहले आया होगा 65 हो गया, हाँ इससे पहले आया होगा 65 और इससे पहले आया होगा 64 हो गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी पांच डिजिट देखा जाए तो 46566 होगा। हाँ प्रभु 46566 होगा। हाँ प्रभु। तो दोस्तों इस प्रकार हमें इस संख्या का, ये जो ऊपर संख्या लिखी गई थी, इस संख्या का आखिरी 5 डिजिट पता चल गया। हाँ प्रभु हाँ। अब दोस्तों इस संख्या के आखिरी 5 डिजिट को 32 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही वास्तव में इस पूरी संख्या को 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ प्रभु हाँ। तो आप मुझे बताइए इस संख्या के आखिरी 5 डिजिट को 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूँ तो 32 से 32, तो देखिए 4 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो वह 5 बचा। ठीक है, तो वह देखिए अब अगर मैं 5 बार डिवाइड करता हूँ तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे 4 बार करना पड़ेगा। यहाँ पर चाहे लिखो चाहे ना, हमें इससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर निकालना है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हाथ लोग यहाँ कितना बचा कहोगे, देखिए 7 बचा, यहाँ पर 7, 1 बचा, हाथ लोग यहाँ 1 बचा। अगला संख्या उतारा 6। अब कितने से कहोगे, 5 से करो, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16, हाथ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे 6 6। अगला उतारा 6, फिर से 5 बार में जाएगा कहोगे हाँ, तो 160। तो इस प्रकार देखा है तो इस संख्या के आखिरी 5 डिजिट को भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है 6। हाँ प्रभु, इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या के आखिरी डिजिट को 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस पूरी संख्या को 32 से अगर डिवाइड किया जाए, 32 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ और नहीं 6 प्राप्त होगा। क्या होगा, 6 प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार आप यही से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिलाकर 283 डिजिट लिखा गया है। कह रहा है कि अगर हम इसे 125 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा, हाँ लोग कह रहा है कि अगर हम इसे 125 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ लोग यही तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। हमने ठीक दोस्तों दोस्तों एक संख्या लिखी गई है, दोस्तों एक संख्या लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 और इस संख्या में कुल मिलाकर 283 डिजिट लिखे गए हैं। 283 डिजिट लिखे गए आप लोग, हाँ 283 डिजिट लिखे गए हैं। कह रहा है कि अगर हम इस संख्या को कह रहा है कि अगर हम इस संख्या को कह रहा है अगर हम इस संख्या को कह रहा है कि अगर हम इस संख्या को 125 से डिवाइड करें 125 से डिवाइड करें 125 से डिवाइड करें तो बताइए इस संख्या का कह रहा है कि अगर हम इस संख्या को 125 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ दोस्तों किसी भी संख्या को 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी 3 डिजिट को 125 से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। दोस्तों किसी भी संख्या को 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी 3 डिजिट को डिवाइड करने पर प्राप्त होता है। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इस संख्या को 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होगा जो वास्तव में इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट को डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। हाँ तो आप मुझे बताइए इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट को डिवाइड करने पर 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। इसके लिए हमें इस संख्या का आखिरी 3 डिजिट पता करना होगा। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि इस संख्या का मैं आखिरी 3 डिजिट पता करूं। तो सब कुछ भूल जाएंगे, हमारा फोकस क्या है इस संख्या का आखिरी 3 डिजिट पता करने में। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक एक्सप्रेशन लिखा गया है और इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 283 डिजिट लिखे गए और इस 283 डिजिट को लिखने के लिए कुल मिलाकर शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि वास्तव में कितनी संख्याओं का प्रयोग किया गया है तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि इस संख्या का आखिरी 3 डिजिट क्या होगा। हाँ दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं, दोस्तों आपको अच्छी तरीके पता है कि 1 से लेकर 99 तक कुल मिलाकर 99 संख्याएं होती है और उन 99 संख्याओं में 189 डिजिट होते हैं। अगर यहाँ पर 189 डिजिट लिखा होता तो ये जो शुरुआती 99 संख्या लिखी गई होती। लेकिन यहाँ पर 99 189 से ऊपर लिखा गया है। तो इस प्रकार देखा है तो यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई है, जो शुरुआती संख्याएं लिखी गई है ये 99 से ऊपर है। आप लोग तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि 283 डिजिट लिखने के लिए कितने शुरुआती संख्याओं का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 283 डिजिट यहाँ पर कुल मिलाकर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में कुल मिलाकर 283 डिजिट लिखे गए। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 283 डिजिट में से 189 डिजिट शुरुआती 189 डिजिट लिखने के लिए दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि 283 डिजिट में से 189 डिजिट का योगदान तो वास्तव में शुरुआती 99 संख्याओं ने किया होगा। इस प्रकार देखा जाए तो 4, इस प्रकार देखा जाए 4 और 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9। इस प्रकार देखें तो 94
डिजिट का योगदान वास्तव में 99 से ऊपर आने वाली संख्याओं ने किया है। हाँ, 99 से ऊपर आने वाली संख्याओं ने किया है। दोस्तों 283 डिजिट में से 189 डिजिट का योगदान तो शुरुआती 99 संख्याओं ने किया है, और 94 डिजिट का योगदान 99 से ऊपर आने वाली संख्याओं ने किया है। हाँ, मैंने कहा कि कितनी संख्याओं ने 94 डिजिट का योगदान किया है, तो अगर देखिए 99 से ऊपर जो आने वाली संख्याएं हैं, 99 से ऊपर जो आने वाली 3 अंकों की संख्याएं है, वो 3 डिजिट से मिलकर बनी होती है, मतलब 3 डिजिट मिलकर इस संख्या का निर्माण करती है। मैंने कहा हाँ, तो वह देखिए, तीन डिजिट मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 94 डिजिट मिलकर 3 3 9 3 3 31 नंबर प्लस एक डिजिट का निर्माण करेंगे। हाँ, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 94 डिजिट का योगदान वास्तव में 91 नंबर और एक डिजिट ने किया था। दोस्तों शुरुआती 189 डिजिट को लिखने के लिए 99 नंबर का प्रयोग किया गया था, और अगले 94 डिजिट को लिखने के लिए अगले 31 नंबर और एक डिजिट का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 283 डिजिट को लिखने के लिए 10 9 3 12 130 नंबर, शुरुआती 130 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया था। हम लोग शुरुआती 130 नंबर प्लस एक डिजिट का प्रयोग किया गया था। हम लोग अगर दोस्तों 283 डिजिट लिखने के लिए एक शुरुआती 130 नंबर का प्रयोग और एक डिजिट का प्रयोग किया गया, दोस्तों शुरुआती 130 नंबर का प्रयोग किया गया था, तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो संख्या होगी, इस एक्सप्रेशन का आखिरी जो संख्या होगी, इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए आखिरी जो संख्या प्रयोग की गई होगी वो 130 प्रयोग की गई होगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक डिजिट का और प्रयोग किया गया है, तो इसके बाद आती संख्या क्या कहोगे, 131 आती है। तो 131 का केवल एक डिजिट प्रयोग किया गया है। हाँ, तो यहाँ एक डिजिट प्रयोग किया गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का आखिरी 3 डिजिट तो 301 है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों इस ये जो संख्या लिखी गई थी, इसका तो हमें आखिरी 3 डिजिट पता चल गया। हाँ, अब मुझे बताइए, अगर मैं इसके आखिरी 3 डिजिट को भाग देता हूँ 125 से, तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, कभी देखिए। तो देखिए 125 दूना होता है, तो देखिए 125 दूना होता है 125 दूना होता है, तो देखिए 125 दूना होता है 250। मैंने कहा ठीक है, 125 दूना होता है 250। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए 125 दूना होता है 250। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए अगर मैं घटाता हूँ तो 1 आया और 5 आया। तो इस प्रकार देखें तो रिमाइंडर हमें प्राप्त हो रहा है 51। क्या रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, 51 प्राप्त हो रहा है। हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर तो हमें 51 प्राप्त हो रहा है। घटाने पर रिमाइंडर हमें 51 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं 301 को इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट को भाग देता हूँ, इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या के अगर मैं आखिरी 3 डिजिट को भाग देता हूँ तो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है 51। अगर दोस्तों इसके आखिरी 3 डिजिट को भाग देने पर रिमाइंडर 51 प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इस पूरी संख्या को अगर हम 125 से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर वास्तव में 51 प्राप्त होगा, 51 प्राप्त होगा। क्या 51 प्राप्त होगा, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ।